खबर झारखंड में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में जी बिहार झारखंड की बड़ी पड़ताल पर आयकर विभाग ने मोहर लगा दी है। जी हां, सरोकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर को लेकर जी बिहार झारखंड ने दिखाया था कि चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटरों की खरीद फरोख्त हो सकती है, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मोहर लगा दी है। जी बिहार झारखंड के आगाह करने के बाद अब झारखंड में जमीन से लेकर आसमान तक निगहबानी की जा रही है, ताकि फरेब के मकड़ जाल में कोई फंस ना जाए। जी बिहार झारखंड की एक्सक्लूसिव पड़ताल, आपके वोट पर मनी मकर जाल। हमारी खबर पर आयकर विभाग की मुहर। जी बिहार झारखंड ने आपको आगाह किया था कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप झारखंड में वोटिंग करते हैं तो जी बिहार झारखंड की एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये आपके अधिकार पर चोट की खबर है, बल्कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में बड़ी साजिश है। हमने बताया था कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में पैसों के जरिए चुनाव प्रभावित करने की संगीन साजिश की आशंका है। आज हमारी खबर पर आयकर विभाग ने खुद मुहर लगा दिया, और ये न सिर्फ हमारी खबरों के प्रति विश्वसनीयता के लिए बड़ी बात है, बल्कि सरोकार से जुड़ी खबरों को दिखाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। खुद ही सुनिए, चुनाव में पैसों का खेल किस कदर हावी हो सकता है। We have formed air intelligence unit also in the Ranchi airport and Jamshedpur airport में our air intelligence unit function कर रहा है। So any person bringing money inside, it will be seen when their suitcase, everything is scanned. Our people are also sitting there. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसों का खेल होता है, और कुछ लोग तो पैसों को लाने खपाने के लिए न सिर्फ सड़कों का इस्तेमाल बल्कि हेलीकॉप्टर की आवाजाही पर भी उनकी पूरी नजर रहती है, ताकि पैसों को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लाया जा सके। पूरा कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है। ये झारखंड में अभी 24/7 कंट्रोल रूम बनाया। इलेक्शन डे अनाउंस करने के समय इमीडिएटली वी हैव फॉर्म द कंट्रोल रूम फंक्शनिंग कर रहा है 24/7। इट्स मैन पावर इज देयर। Anybody wants to give any information, they are welcome. चुनाव में लिक्विडिटी के तेज प्रवाह पर आयकर विभाग सख्त नजर आ रहा है, लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि साफ साफ कहा जा रहा है कि आम लोगों को थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर उनकी जरूरत के लिए वो पैसों को इधर उधर ले जाते हैं तो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट भी साथ ले जाने की जरूरत है, कि अगर कोई अधिकारी उनसे सवाल करते हैं तो वो उनके पैसों का प्रूफ दे सके। आम आदमी 50,000 के नीचे कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसका थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए। अच्छा है, उसका बैंक में विड्रॉ किया, वो बैंक स्टेटमेंट साथ लेना चाहिए। उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं हो जाएगा। अब हमारा ऑफिसर वेरीफाई करेगा वो अकाउंटेड है, कुछ नहीं सीज नहीं करेगा। रांची से 9 लाख, पिठोरिया से 30 लाख, गिरिडीह से 15 लाख और जमशेदपुर से अब तक 5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अब तक 70 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। सो एयरपोर्ट में एक आदमी 10 लाख लाया, उसका इमीडिएटली इंक्वायरी करा। इंक्वायरी के पास हमको 9 लाख अनअकाउंटेड मनी वो इमीडिएटली वो सीज किया। इसलिए न सिर्फ सावधान रहिए बल्कि सचेत भी रहिए कि कौन आपके हर एक वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्यों अनजाने में ही कहीं आपके वोट का सौदा तो नहीं हो रहा, कहीं आप अपना वोट बेच तो नहीं रहे।
कहीं आपके वोट की बोली तो नहीं लगाई जा रही? मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और इस खबर से जुड़ी अहम जानकारी आपको देते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को किसी तरह की सीधी सरकारी फंडिंग या यूं कहें कि पैसों की मदद नहीं मिलती है। हालांकि पार्टियों को चलाने और चुनाव लड़ने में दूसरे तरीके से मदद मिलती है, जिसमें बड़ी पार्टियों के लिए दफ्तर की जगह, राजनीतिक दलों की आय पर टैक्स छूट, कुछ शर्तों के साथ चंदे पर टैक्स की छूट भी शामिल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के आकलन के मुताबिक भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग पर करीब $5 अरब यानी 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो अमेरिका में 2012 के राष्ट्रपति चुनाव की कैंपेनिंग से ज्यादा है। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। झारखंड में आदिवासियों की जमीन कैसे हड़पी जाए, इसकी कवायद और विरोध दोनों लंबे समय से जारी हैं। गाहे बगाहे झारखंड में आदिवासी सियासी आरोप और अदावत के लिए केंद्र में रहे हैं। चाहे कोई भी सत्ता में रहा हो, आदिवासियों की जमीन पर विपक्ष से रार ठनती रही है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने के लिए आदिवासियों की जमीन को हथियार बनाकर पेश किया और सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन का पता पूछ लिया। पता पॉलिटिक्स पर बीजेपी का फोकस, भारी पड़ेगा जेएमएम को परमानेंट पता, हेमंत को बताना होगा आशियाने का ठिकाना। चुनावी महासमर के दौरान बीजेपी ने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इस बार बीजेपी के निशाने पर पार्टी के सर्वेसर्वा माने जाने वाले हेमंत सोरेन रहे, जिस पर बीजेपी ने एक के बाद एक संगीन आरोप से सियासी भूचाल ला दिया। बीजेपी प्रवक्ता के हाथ में ये तख्ती पूरी कहानी बयां कर रही है। प्रतुल शाहदेव ने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि पूछ लिया कि हेमंत सोरेन बताएं उनका स्थायी पता क्या है, वो किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सवाल खत्म हुआ तो आरोप लगाया कि राजनीति की आड़ में हेमंत सोरेन और उनका परिवार सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करने में लगा हुआ है। पावर और नाम का इस्तेमाल करते हुए हेमंत सोरेन जिस पते को चाहे अपना स्थायी पता बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में सभी का एक स्थायी पता होता है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस इलाके में चाहते हैं स्थायी पता बना लेते हैं। हेमंत सोरेन जी, आप किस थाने के निवासी हैं, ये जनता जानना चाहती है। तो जनता जानना चाहती है कि ये सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके आपने जो जमीन ली है, आखिर आप किस थाने के रहने वाले हैं। बीजेपी के आरोपों की फहरिस्त खत्म नहीं हो रही थी। आरोप लगाया गया कि एक दिन में 16 जमीन की रजिस्ट्री कराकर हेमंत सोरेन ने एक रिकॉर्ड बना लिया। बोकारो के चास में एक ही दिन में 16 जमीन की रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री में पता बोकारो का है, लेकिन धनबाद और तमाम जिलों में भी जमीन खरीदने के दौरान वे दूसरे जिले का पता दर्ज कराते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए। 32 प्रॉपर्टीज का हमने ब्यौरा जारी किया और 13-14 प्रॉपर्टीज और हैं जिनका ब्यौरा हम आपको शीघ्र जारी करेंगे। 8 नई प्रॉपर्टीज हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में दोहरा चरित्र क्या होता है। सीएनटी एक्ट के बहाने भी बीजेपी ने हेमंत सोरेन को जबरदस्त ढंग से घेरा। दरअसल सीएनटी एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी आदिवासी की जमीन कोई आदिवासी ही ले सकता है। शर्त ये होती है कि वो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। ऐसे में हेमंत सोरेन अगर धनबाद और बोकारो में जमीन खरीदते हैं और सभी जमीन पर अलग अलग पता है, तो ये सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। सीएनटी एसपीटी का धज्जिया उड़ाकर इन्होंने इस 32 जमीनों को अपने नाम रजिस्ट्री कराया है और ये 32 जमीन, इसमें से 8 बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज हैं। 32 जमीन जो है वो गरीब आदिवासियों से इन्होंने लिए हैं। जाहिर है झारखंड में सीएनटी एक्ट के तहत जमीन रजिस्ट्री का मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे में हेमंत सोरेन को पूरी स्थिति साफ करनी होगी। चंदन, जी मीडिया, रांची। और बीजेपी ने सीएनटी एसपीटी एक्ट के उल्लंघन के बहाने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा तो जेएमएम ने पलटवार भी किया है। ये जनता पार्टी को इस राज्य में और पड़ोसी राज्यों में भी अगर कोई पार्टी चुनौती देती है
या कोई पार्टी चुनौती दे रही है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो ये स्वाभाविक है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के ऊपर में हमलावर तो होंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया गया, जिस प्रकार से जो जुल्म, जो अत्याचार वहां पर किए गए, वहां के मूलवासी आदिवासियों के जमीन को छीनने का कार्य प्रशासन ने किया, वो प्रधानमंत्री के उस बात का ही हमको लगता है एक संकेत था कि हम उनके रहते और कोई दूसरा छीन नहीं सकता। और इस खबर से जुड़ी एक पते की बात आपको बताते हैं जो जानना जरूरी है आपके लिए। 1908 में सीएनटी यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना था। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर एक दो नहीं बल्कि 3 कानून बने हुए हैं। झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी, संथाल परगना अधिनियम यानी एसपीटी और शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट लागू है। झारखंड के सीएम रघुवर दास पड़ोस के राज्य में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। 2 दिनों से वो ओडिशा में ही हैं और उन सीटों पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं जहां से जेएमएम ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। रघुवर दास बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन ओडिशा में सीएम के चुनाव प्रचार को विरोधियों ने मुद्दा बना लिया है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। रांची में सियासत, झारखंड के बाहर सीएम की चुनौती, जेएमएम ने चुनौती पर उठाए सवाल। सूबे के सीएम रघुवर दास बतौर स्टार प्रचारक ओडिशा में बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं। 2 दिन का उनका दौरा जारी है और दौरा उन इलाकों में है जहां से जेएमएम लोकसभा और विधानसभा के दंगल में उतरी हुई है। लड़ाई झारखंड के बाहर जारी है, लेकिन सियासी पारा रांची में चढ़ा हुआ है। विरोधियों ने सीएम को घेरना शुरू कर दिया है। तो ये स्वाभाविक है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के ऊपर में हमलावर तो होंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कितना बड़ा थ्रेट झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को है। मैंने नहीं सुना कहीं कि मुख्यमंत्री जी को किसी उम्मीदवार ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाया हो। तो जब उनका घर में उनकी इज्जत नहीं हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दूसरे प्रदेशों में भेजकर वो कितना असरदार हो सकते हैं। दरअसल इस बार के आम चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस सीएम के बहाने बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है बल्कि राज्य के बाहर भी पहुंच गई है, जिससे विरोधी बौखला गए हैं। लेकिन इस प्रकार से परेशान होना, जलन होना, अनाप शनाप बातें करना, ये सब चीजें उचित नहीं है और इनके एक तरह से कहिए कि जलन होने से या इनको विरोध के भाषा बोलने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। झारखंड की सियासत में कौन ताकतवर है, इसकी परीक्षा अब जारी है। पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इन पार्टियों में ताकतवर कौन है इसका फैसला तो जनता को करना है और जनता की अदालत में एक दूसरे को घसीटने का काम जारी है। सीमा के बाहर भी इसकी धमक सुनाई दे रही है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। वैसे इस बार लोकसभा चुनाव में लोकल इशू हावी होने जा रहा है। चतरा और राजमहल लोकसभा सीट को लेकर तो यही कहा जा सकता है। स्थानीय मुद्दे को लेकर यहां राजनीति शुरू हो गई है। खासकर चतरा के विकास का मुद्दा तो तय मान लीजिए, ये जरूर उठने वाला है। तो राजमहल सीट पर भी मामला दिलचस्प हो चला है। ये ना सड़क तो नहीं, पगडंडी से काट काट के हम लोग रास्ता बना के लाए हैं। आम चुनाव में क्या होंगे मुद्दे?
स्थानीय वोटर्स मांग क्या रहा है? क्या स्थानीय मुद्दे होंगे हावी? ये वो सवाल है जिस पर इन दिनों चतरा में लोग माथापच्ची कर रहे हैं। लोग क्या, पार्टियां भी इसी चक्कर में पड़ी हैं कि वोट मांगे तो आखिर किस मुद्दे पर। वैसे ये तय माना जा रहा है कि इस बार चतरा में स्थानीय मुद्दे ही हावी होंगे। वजह जानते हैं क्यों? आजादी के बाद से चतरा में कोई भी स्थानीय शख्स सांसद नहीं बना। 1991 में चतरा जिला बना। जिला बनने के बाद भी यहाँ की स्थिति ठीक नहीं हुई। आज भी यहाँ के लोगों को पानी की तलाश में भटकना पड़ता है। चतरा का ज्यादातर हिस्सा नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित इलाके का हाल ये है कि लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार जनता जवाब मांग रही है। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो उनके स्थानीय मुद्दों को हल करेगा उसे ही वो वोट देंगे। और जो भी बाहरी उम्मीदवार आए हैं वो यदा कदा जीत के चुनाव क्षेत्र में आते हैं। कुछ लोग उनको देखे भी, कुछ लोग नहीं भी देखे। इससे विकास काम बहुत ही बाधित होता है। वहीं राजमहल सीट को लेकर भी हालात ऐसे ही बने हैं। वैसे यहाँ पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस जेएमएम के बीच में होती है, लेकिन बाहुबली महेंद्र हांसदा के निर्दलीय लड़ने से यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। महेंद्र हांसदा भी यहाँ के स्थानीय मुद्दे पर ही बात करते हैं। मुझे इस क्षेत्र से जनता का जन समर्थन प्राप्त है। यहाँ की जनता मुझे संसद के रूप में देखना चाहती है और मैं भी समाज के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। ये तो वो दो सीटें हैं जहां से ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है कि स्थानीय मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी होने वाले हैं। साहिबगंज से पंकज के साथ संजीत, जी मीडिया, चतरा। झारखंड में 4 चरणों में 14 लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन कई दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तक नहीं किया है। झारखंड में 4 चरणों में मतदान होना है, जिसमें 29 तारीख को चतरा, पलामू और लोहरदग्गा में वोट डाले जाएंगे। इन 3 लोकसभा के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। झारखंड में कब किस लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे? 29 अप्रैल चतरा, लोहरदग्गा और पलामू। 6 मई खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा। 12 मई गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और चाईबासा। 19 मई राजमहल, दुमका और गोड्डा। निर्वाचन आयोग ने नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। निर्धारित स्थान पर 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। 10 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी। प्रथम चरण में 3 संसदीय क्षेत्र जो है हमारे पलामू, चतरा और लोहरदगा, उनके निर्वाचन के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इन जिलों में निर्वाचन पदाधिकारियों ने स्थान निर्दिष्ट कर दिया है कि कहां पर वो नामांकन पत्र भरे जाएंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चतरा, लोहरदग्गा और पलामू के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। 9 तारीख तक जो है उसका नॉमिनेशन की तारीख है। इस बीच में जो है हमारे उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी और जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग भी जो है इस चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव के लिए। मैं बस यही कहता हूं, बस चेहरा मोदी जी का दिल में, दिमाग में रखिए, बूथ पर जाइए, कमल फूल का बटन दबाइए। मिशन 2019 के महासमर का आगाज हो चुका है। तमाम दल पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। रांची से मनीष सिन्हा के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को हटा दिया गया है। वो दिल्ली में झारखंड के रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में योगदान देंगे। अब भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह कार्रवाई की। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर 2016 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस की शिकायत के बाद अब जाकर यह कार्रवाई हुई है।
अधिकारी हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने खुद डायरेक्शन दी है कि एफआईआर लॉन्च कीजिए। एडीजी पर आयोग की कार्रवाई, शिकायत के बाद नप गए एडीजी, चुनाव तक दिल्ली में करेंगे ड्यूटी। झारखंड के स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई हुई है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड से तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। सूबे में 18 घंटे तक रहने की मोहलत तक नहीं दी गई और अब उन्हें दिल्ली में झारखंड के रेजिडेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करना है। दरअसल ये सब हुआ कांग्रेस की शिकायत पर। कांग्रेस ने बना करके प्रणव झा जी सब लोग मिल करके गए और उसके बाद मात्र 4 घंटे के अंदर में चुनाव आयुक्त ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे समय में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो डिमांड था, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम विपक्षी पार्टियों का जो डिमांड था, उसको आयोग ने गंभीरता से लिया और उनके ऊपर में कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग ने स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड से तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से अनुराग गुप्ता संवेदनशील पद पर हैं। ऐसे में जब तक लोकसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाता, एडीजी गुप्ता किसी भी तरह की छुट्टी लेकर झारखंड के किसी इलाके में नहीं जा सकेंगे। इस आदेश के बाद गृह विभाग ने सोमवार की देर शाम गुप्ता को विरमित करने की अधिसूचना जारी की। साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगा था। इसे लेकर चुनाव आयोग के आदेश पर उनके खिलाफ 29 मार्च 2018 को सरकार ने जगन्नाथपुर थाने में केस दर्ज करवाया। एडीजी पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। सवाल बीजेपी पर भी उठे हैं। हालांकि बीजेपी आयोग के इस फैसले का स्वागत कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हम पर प्रश्न कर रही है, जिसने हमारे सदन की धज्जियां उड़ाई थी। सांसद रिश्वत कांड के जरिए सदन के इतिहास में काला अध्याय लिखने वाले लोग जब हम पे संवैधानिक संस्थाओं को दबाने का आरोप लगाए तो इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। बहरहाल चुनाव आयोग का हम पूरा सम्मान करते हैं और जो भी आदेश निर्देश हो उसका पालन होता है। एक तरफ बीजेपी आयोग की कार्रवाई का स्वागत कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि आयोग ने जो कार्रवाई की है उससे साफ हो गया है कि एडीजी पर लगाए गए आरोप झूठे नहीं हैं। यानी एडीजी की कार्रवाई पर अब सियासत तेज हो गई है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। जमशेदपुर में परसूडीह पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर परसूडीह स्थित सिनेमा रोड में स्थित रतन कुमार अग्रवाल के घर छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस घर में मौजूद एक टीवी सेटअप बॉक्स को जब्त किया है। तीनों के पास से 12,700 नगद, 4 मोबाइल फोन, कई एटीएम कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, एक स्कूटी, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोगों की सूचना के आधार पर सट्टेबाजी से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए लोगों के अलावा मौके पर 3 अन्य लोग भी मौजूद थे जो भागने में सफल रहे। फिलहाल सभी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।